नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। झूलने का है, चूड़ी मेहंदी में सजने का दिन है। ये वो त्योहार है जो श्रावण मास में
आध्यात्म के साथ साथ बेटियों का क्या महत्व है, ये हमारी जो सनातन संस्कृति में, पाश्चात्य में आपने सुना होगा डॉटर्स डे, लेकिन हमारे यहाँ तो तीज ही डॉटर्स डे का पर्याय है। भगवती रूपी, भगवती स्वरूपा बेटियां इस देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देते रहे और अगली तीज, या मैं कहूंगी आगामी 2029 की तीज वो होगी जब तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा। और मैं जानती हूं कि वो तीज ऐसी होगी जो ना भूतो ना भविष्यति, जहां मेरे देश की बेटियां मेरे देश की भाग्य विधाता बनेंगी, नीति निर्माण में अपना पूरा योगदान देगी। और ये संभव हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण। आप सभी को पुनः हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। हमारे सतीश उपाध्याय जी, गजेंद्र भाई, वीरेंद्र जी यहाँ पर हैं और मेरी सभी बहनें जो मुझे यहाँ दिख रही हैं। एक ऐसा खुशी का मौका जब पेड़ के झूले और हाथों की मेहंदी लगा करके सब बहनें सावन के इस त्योहार को एंजॉय करें। मैंने भी हमेशा जब जहाँ जिस भी क्षेत्र में काम किया, तीज के इस त्योहार को बहनों के साथ खूब ही मनाया। और मुझे खुशी है कि आज एनडीएमसी के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर हुआ। इससे पहले कभी पहली बार हुआ है, हाँ यस, पहली बार एनडीएमसी ने तीज का ये सुंदर त्योहार मनाया। और मैं तो कहती हूँ भाई देखो, एनडीएमसी वो संस्था जो 12 महीने तीज मना सकती है, क्योंकि हरी भरी तो वही रहे। और मेरी ओर से ढेर सारी बधाई कुलजीत जी, चंद्रा जी, आप लोगों की टीम को, जिन्हें स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला उसकी मैं ढेरों बधाई देती हूँ। और मेरा मन ये कहता है कि जैसे एनडीएमसी का हमारा एरिया स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा, और पूरे देश में ना खिलने वाले भी फूल हो उनको भी आप दिल्ली में खिला देते हैं, तो ऐसी ही पूरी दिल्ली बने। यहाँ से प्रेरणा पा करके जिस तरीके से सफाई में अव्वल है एनडीएमसी, जैसे हरियाली में अव्वल है, जैसे प्लांटेशन में अव्वल है, हर चीज में आपने अपने आप को प्रूव किया है। मैं समझती हूँ पूरी दिल्ली यदि ऐसी हो जाती है तो पूरे देश में दिल्ली का स्थान नंबर 1 होगा। तो आपकी मेहनत को, आपके यश को, आपके प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आप लोगों को बधाई देती हूँ। और इसी तरीके से मिल करके दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए हम सब काम करें और एनडीएमसी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी पीएसओआई क्लब के अंदर है और यहां पर मैं आपको अगर पीछे दिखाऊं तो यहां पर जो तीज का जो एक कार्यक्रम है, तीज एक त्यौहार जो कि महिलाओं के लिए होता है और उसके साथ साथ में जो एक कार्यक्रम है यहाँ पर महिलाओं को लेकर के वो किया जा रहा है। अगर आपको बता दें तो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची थी। साथ साथ में यहाँ पर नई दिल्ली से सांसद बासुरी स्वराज यहाँ पर पहुंची थी। तमाम जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं भाजपा के वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और जो तमाम यहाँ पे महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं या फिर साथ में अगर बात करें तो कार्यकर्ता हैं या फिर मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और जो आज का जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर झूमती नाचती हुई और हाथों में मेहंदी लगवाते हुए आपको दिखाया था कि विजुअल के माध्यम से किस तरीके से वो अपने हाथों में मेहंदी भी लगवा रही थी, झूले झूलते हुए। यहाँ पर जो सांसद है बासुरी स्वराज वो भी दिखाई दी। साथ साथ में हमने यहाँ पर तमाम महिलाओं से बात करी और ये भी जानने की कोशिश करी कि आखिर इस त्योहार का क्या महत्व होता है और साथ साथ में क्या क्या नई नई चीज़ें जो इस त्योहार के अंदर की जाती है वो भी यहाँ पर महिलाओं से जानने की कोशिश करी। क्या कहना चाहिए मैम, आज आप ये तीज के कार्यक्रम में पहुंची है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मेरी सब बहन बेटियों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बड़ी बहन सरिता तोमर जी का, उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करा है और आप देख रहे होंगे खुशी का माहौल है। तीज
वो दिन है जो बेटियों को सेलिब्रेट करता है। भगवती स्वरूपा बेटियां इस देश के विकास में अपना योगदान देती रहे, विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करती रही, यही मेरी मंगल कामना है। अभी मैम एक अधिनियम की बात कर रहे थे आप संसद में आरक्षण को लेकर महिलाओं के, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेटा मैं ये कह रही हूँ कि 2029 की जो तीज होगी, मैं तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि तब तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया है कि एक ही दिन नहीं, हर दिन तीज होगा, क्योंकि मेरे देश की बेटियां 33% आरक्षण के बाद इस देश के नीति निर्माण में अपना योगदान करेंगी, अपना राजनीतिक योगदान करेंगी और इस देश की भाग्य विधाता बनेंगी। धन्यवाद। मैम आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमने एनडीएमसी में पहली बार तीजों का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया है। आप देख ही रहे हैं, सब तरफ रंग खुशियां घूम रही, सब जगह फैली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। सभी बहनों को, मेरी सारी माताओं को, बहनों को, भाभियों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद स्वराज जी ने आपको भी कहा, साथ में मुख्यमंत्री ने गुप्ता जी का भी आने का, ये हमारा भाग्य है कि हमारी बांसुरी दीदी, हमारी सांसद नई दिल्ली से, वो यहाँ आई, हम सबके साथ त्योहार मना के गई हैं और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी कुछ ही समय में यहाँ होंगी और हम सब बहनों के साथ तीज का त्योहार मनाएंगे। कार्यक्रम में आप देख रहे हैं इतना रंगीन माहौल है, सब रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आए हैं और तीज हमारे देश का बेटी बहुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है और बहुत ग्रास लेवल पे, बहुत ग्रैंड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाच गाना, मेहंदी, चूड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए हैं, काफी स्वागत हुआ है। हमारी एमपी अभी आई थी सुश्री बांसुरी स्वराज जी, हमारी यहाँ की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर आई थी, सतीश उपाध्याय जी हमारे विधायक हैं वो आए और कई सारे लोग अभी जो आने बाकी हैं। हमारी यहाँ की सीएम माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी अभी यहाँ आने वाली हैं और इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन सरिता तोमर जी कर रही हैं, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। इस बहाने पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आम जनता भी इस कार्यक्रम में जुड़ी है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी उनसे बात करेंगे। मैम आज तीज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? हरियाली तीज सावन के महीने में जिस प्रकार से घरों की बहू बेटियां जब ब्याही जाती हैं तो बहुएं जो है वो अपने मायके जाती हैं और हरियाली तीज का प्रतीक है कि सावन के महीने में जो बेटियां हैं वो अपने घर पहुंचती हैं। तो एक हर्षोल्लास का प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से महिलाएं मनाती हैं, भारतीय संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत ही महत्व शुरू से रहा है, सदियों से रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि महिलाएं सभी विभिन्न रंग और सज धज के, चूड़ियां, मेहंदी सुहाग का प्रतीक है, तो सब लोग यहाँ मनाने आई हुई हैं। अभी कुछ देर पहले ही सांसद यहाँ पर बांसुरी स्वराज जी पहुंची थी और अभी कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर आने वाले, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ दिल्ली में बनी है और महिला जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो श्रीमती रेखा जी वो एक हमारे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रतीक है कि हर कार्यक्रम को, हर त्योहार को किस प्रकार से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें जीवंत एक उदाहरण जो कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ रेखा गुप्ता जी हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगी, महिलाएं सभी उनका इंतजार करेंगी और उनको बड़ी उम्मीद की नजरों से, क्योंकि हम हमारे साथ से निकले हुए, क्योंकि हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है, तो ऐसा लगता है कि अपने ही घर परिवार का जो मेंबर है जब वो मुख्यमंत्री बनता है और फिर भी उसी सहजता के साथ जब मिलना होता है और कार्यक्रमों में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आज हम तीज मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। सवाल मैम, मॉनसून स्तर चल रहा है लेकिन लगातार 3 दिन से जो स्थगित कर दिया जा रहा है, इस तरह अगर बात करें तो लगातार जो विपक्ष है वो कुछ ना कुछ कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष की तो आदत रही है, जब पक्ष तैयार है हर प्रकार से बातचीत करने के लिए, तो सदन तो वो लोग, उन लोगों के हाथ में है कि उनको बुद्धि विवेक से बात करना है या शोरगुल करना है। तो मेरा तो यही निवेदन है विपक्ष से भी कि आप तर्क वितर्क करें, पर फैक्ट्स पे तर्क वितर्क करें
इस प्रकार से सत्र में हू हल्ला मचाने से कुछ होता नहीं है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि हमने तमाम यहाँ महिलाओं से बात करी, साथ साथ में प्रियल भारद्वाज जो कि महिला मोर्चा की महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, उनसे भी हमने बात करी। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमने उनसे क्वेश्चन भी लिया था कि जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार देखने को मिल रहा है, साथ साथ उन्होंने निशाना साधते हुए विपक्ष पे ये भी कहा कि अगर बात ही करनी है तो सरल तरीके से वहाँ पर बात की जा सकती है, अपने मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हू हल्ला करने से इनका सिर्फ और सिर्फ जो दोहरा चरित्र है वही साफ तौर पर दिखाई देता है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़, बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।